Hello everyone. In this video we will solve questions on determinants of order 2 and order 3. लास्ट वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 देख चुके हैं. उसमें हम कुछ एग्जांपल लिया था. एग्जांपल में हम सॉल्व करके शो किया था कि कैसे सॉल्व करने डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स. सो ऑर्डर 3 से ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, ऑर्डर 3 तक ही पूछेगा. सो हम उतना एक्सप्लेन किया था. इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चंस. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी विल सॉल्व इन दिस वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द डिटरमिनेंट. एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसको इवेल्युएट करना मतलब सॉल्व करना है. ठीक है. सो लेट मी राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट प्रॉब्लम में एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है जिसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है. ओके. सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो कौन सा डायगोनल एलिमेंट है? सो दीज आर द डायगोनल एलिमेंट. दीज आर द डायगोनल एलिमेंट. ठीक है. ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट है. इसको मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? 2 इंटू -1. ये मल्टीप्लाई कर लिया. देन माइनस करना है. देन क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट को. ये डायगोनल एलिमेंट है एंड ये क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट है. ठीक है. सो दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट. नॉन डायगोनल एलिमेंट. ठीक है. इसको माइनस, इसको मल्टीप्लाई करना है. तो नॉन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट. सो -5 इंटू 4. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेना. सो 2 इंटू -1 is -2, then -5 into 4 is -20. So -2 plus 20 I will get 18. So 18 मेरा आंसर है. So इसको क्या इसका फॉर्मूला क्या बेसिकली? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस द प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट. ठीक है. सो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट करने के बाद मेरे को मिलते हैं -2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट करने के बाद क्या मिलेगा? -20 मिलेगा. ठीक है. इसको सॉल्व करने पर यू विल गेट -2 plus 20 which is 18. So 18 is the determinant of this matrix of order 2. Now we will see second question. So this is the second question. So this is also a determinant of order 2, means 2 rows and 2 columns है. ठीक है. So same procedure, product of diagonal element minus the product of non diagonal element. So product of diagonal element कर लेते हैं. So x square minus x plus 1 into x plus 1. ये कर लिया हम, मल्टीप्लाई कर लिया हम डायगोनल एलिमेंट को. अब क्या करना है? नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है विच इज x minus 1 into x plus 1. ठीक है. ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को ये मिला एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को ये मिला. ठीक है. अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर. और व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम x plus 1 कॉमन ले सकते हैं बाहर. ठीक है. सो x plus 1 हम कॉमन ले लिया. दो टर्म में से x plus 1 कॉमन ले लिया. तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? ये रिमेनिंग रहेगा एंड सेकंड टर्म में ये रिमेनिंग रहेगा. सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x माइनस 1. ठीक है. ये रिमेनिंग है. अब ब्रैकेट ओपन करना है. ब्रैकेट ओपन करने से ये माइनस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ -1 इज +1. ठीक है. माइनस ऑफ x इज -x एंड माइनस ऑफ -1 इज +1. अब इसको सॉल्व करना है. सो ये क्या बन जाएगा? x minus 1 x plus 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ये ऐड हो जाएगा. -x क्या बन जाएगा? -2x बन जाएगा एंड 1 plus 1 विल बिकम 2 plus 2. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो. सो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा. देन x इंटू -2x इज -2x स्क्वायर and x into 2 is plus 2x. 1 into x square is x square. 1 into -2x is -2x. 1 into 2 is 2. ठीक है. पहले x को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला मेरे को एंड देन 1 को सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये मिला मेरे को. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेना है. सॉल्व करने पर एक्स क्यूब किसी से ऐड नहीं होगा. देन ये जो -2x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर है ये ऐड होके -x स्क्वायर बन जाएगा. देन 2x -2x कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. रिमेनिंग क्या? रिमेनिंग इज +2. सो +2. ठीक है. सो ये है. सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. सो ये भी क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 था जिसमें हम क्या किया? डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस कर लिया,
नॉन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मिला मेरे को, एंड इसको सॉल्व करके मेरे को ये आंसर मिला, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इसको प्रूव करना है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट LHS, ओके। सो LHS is determinant of 3a. So first we need 3a, ठीक है, मैट्रिक्स a दिया हुआ है, we can find 3a. 3a बेसिकली क्या है, 3 मल्टीप्लाइड विथ मैट्रिक्स a, ये है 3a, 1 0 1 0 1 2 0 0 4. सो डिटरमिनेंट में क्या होता है, सॉरी मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी मैट्रिक्स के साथ में एक स्केलर मल्टीप्लाइड रहता है, स्केलर मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे क्या स्केलर मल्टीप्लाइड है मैट्रिक्स के साथ में, तो क्या करना है, इस स्केलर को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एक, ठीक है, एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा मेरे को। सो इफ आई मल्टीप्लाई 3 विथ ऑल द एलिमेंट आई विल गेट 3 into 1 3, 3 into 0 0, 3 into 1 3, 3 into 0 0, 3 6 0 0 and 12. So this is matrix 3a. Now we have to find determinant of 3a, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ये रहेगा मेरा LHS, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a निकालना है। सो हम ब्रैकेट को चेंज करते हैं, स्ट्रेट लाइन पुट करते हैं। सो ये है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3a। सो ये क्या डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, सो यहाँ पे क्या करना है, साइन कन्वेंशन का यूज करना है। So we can use any row or any column to solve this determinant. So easiest way will be to use the row or column जिसमें मैक्सिमम जीरोस है, ठीक है, क्योंकि जीरोस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, उस रो या फिर कॉलम का यूज करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। सो यू कैन सी यहाँ पे कॉलम 1 या फिर रो 3 में मैक्सिमम जीरोस है, ठीक है, 2 जीरोस है। देखो आंसर तो सेम आएगा, कोई भी रो कोई भी कॉलम यूज करो आंसर सेम आएगा, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिसमें ज्यादा जीरो है उसको लेकर सॉल्व करने से कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम कॉलम 1 यूज कर लेते हैं, क्योंकि कॉलम 1 में सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी जीरोस है, तो इसको लेकर सॉल्व करने से वेरी इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द साइन फॉर द फर्स्ट कॉलम, इट वाज प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक है, ये साइन था फर्स्ट कॉलम का। सो +3, ठीक है, एलिमेंट के साथ क्या लेना है, साइन लेना है, सो +3। अब 3 जो है फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इरेज करने के बाद ये 4 एलिमेंट बचेगा, इसको लेना है डिटरमिनेंट के अंदर में, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ 3 6 0 and 12। सो इसका रो कॉलम इरेज किया, ये 4 एलिमेंट को डिटरमिनेंट में ले लिया। सो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -0। सो इसको आगे लेने का फायदा ही नहीं है, डिटरमिनेंट पुट करने का फायदा ही नहीं है, डिटरमिनेंट पुट करके एलिमेंट पुट करके सॉल्व करते हैं, एट लास्ट वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर तो 0 आएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, +0। सो अगेन यहाँ पे पुट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम पुट करता भी है, उसको पुट करके अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके 0 से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में आके 0 से मल्टीप्लाई होने पर वो 0 बन जाएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका पूरा का आंसर क्या आएगा, बेसिकली 0 आएगा, ठीक है, इसलिए -0 एंड +0 लिख के हम छोड़ सकते हैं इसको। एंड अब बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो 3 इंटू डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लेने से 36 बन जाएगा, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करने से 0 बन जाएगा। सो 3 इंटू 36 कितना होगा, 810, 108 होगा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS। नाउ वी हैव टू फाइंड RHS। सो इन RHS में क्या है, 27 डिटरमिनेंट ऑफ A। सो फर्स्ट लेट्स फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A। सो मैट्रिक्स से यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट पुट नहीं किया, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ठीक है। So first let's find determinant of A. So first let's find determinant of A. So what is element 1 0, ठीक है, ये एलिमेंट्स है, इसको सॉल्व करना है। अगेन वी विल यूज फर्स्ट रो, ठीक है, सॉरी फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम जीरोस है। सो साइन क्या था, प्लस माइनस एंड प्लस। सो खाली एक एलिमेंट लेना है, क्योंकि बाकी एलिमेंट तो 0 है, उसको लेने का फायदा नहीं है। सो व्हाट इज द एलिमेंट 1 +1, एंड रो कॉलम इरेज करने से, रो कॉलम इरेज कर लिया, ये एलिमेंट आएगा डिटरमिनेंट के अंदर में, इसको सॉल्व करना है 1। सो 1 into 4 is 4, माइनस 0 into 2 is 0, सॉल्व करने पर आई विल गेट 4, ठीक है। सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ A। नाउ व्हाट इज RHS? RHS is
27 times determinant of A. So 27 into 4. So if you solve this, you will get 108. ठीक है. So LHS RHS equal आ गया. ठीक है. Hence it is proved. So ऐसे prove करना है इस तरह का प्रॉब्लम को. So this is actually a property जिसका ये proof है. ठीक है. So we'll see those properties in the next video. But ये एक property है. So now we will move on to the next question, which is question number 4. So ये हम लोग का next question जिसमें हम लोग को डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आ गए हैं. ठीक है. बट ये एक स्पेशल डिटरमिनेंट है. ये जो डिटरमिनेंट है ये ऑब्वियसली ये जो डिटरमिनेंट है इसका ऑर्डर कितने 3 है क्योंकि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है. बट ये जो डिटरमिनेंट है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है. ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है. सो एक फैक्ट है, एक रूल है कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर्स, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, ये सब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा 0. सो दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देयरफॉर इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो होगा 0. सो बस हमको निकालना है, निकाल के ये 0 लेके आना है. ठीक है. सो कैसे सॉल्व करना है? अगेन वी कैन यूज एनी रो एनी कॉलम टू सॉल्व द डिटरमिनेंट एंड हर एक रो एंड हर एक कॉलम में एक जीरो है. सो इट विल बी ईजियर क्योंकि एक 0 है. सो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा. फर्स्ट लेट्स यूज रो 1. ठीक है. एंड रो 1 का साइन क्या था? प्लस माइनस प्लस था. सो लेट मी पुट दैट साइन, प्लस माइनस प्लस. तो ये साइन था. अब ये साइन को यूज करके डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना है. सो फर्स्ट एलिमेंट इज 0. सो रो 1 को यूज करते हैं हम एंड फर्स्ट एलिमेंट इज 0 प्लस 0. प्लस 0 लेने का फायदा नहीं है क्योंकि 0 बन जाएगा वो. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज साइन अल्फा एंड साइन क्या है? माइनस. सो माइनस साइन अल्फा. सो साइन अल्फा जिस रो एंड कॉलम में उसको इरेज करना है. सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में इसको इरेज करने पर आई विल गेट दीज 4 एलिमेंट्स. सो ये 4 एलिमेंट को क्या करना है? डिटरमिनेंट में पुट करना है. ठीक है. सो माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा एंड 0. ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है रो का? विच इज माइनस कॉस अल्फा. सो प्लस ऑफ माइनस कॉस अल्फा विल बी माइनस कॉस अल्फा. अब माइनस कॉस अल्फा फर्स्ट और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इरेज करने के बाद ये 4 एलिमेंट बचा रहेगा. इसको क्या करना है? यहाँ पे पुट करना है. सो माइनस साइन अल्फा, नेक्स्ट एलिमेंट 0, नेक्स्ट एलिमेंट कॉस अल्फा एंड द नेक्स्ट एलिमेंट माइनस साइन बीटा. ठीक है. सो ये है डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन. इसको एक्सपैंड कर लिया यूजिंग रो 1. ठीक है. सो दिस वाज एक्सपैंड बाय रो 1. अब इसको सॉल्व करना है. सो माइनस साइन अल्फा एंड ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इसको माइनस, देन इसको मल्टीप्लाई करना है. सो माइनस साइन अल्फा इंटू 0 इज 0, देन माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, देन माइनस कॉस अल्फा. अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है. माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा विल बिकम साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा इज 0. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेना है. माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस. सो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा. देन नेक्स्ट क्या है? इसको सॉल्व करने पर क्या बनेगा? साइन अल्फा साइन बीटा इंटू माइनस कॉस अल्फा. सो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड साइन बीटा. सो यू कैन सी ये दोनों एग्जैक्टली सेम टर्म है. ठीक है. कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक है. दोनों एक सेम टर्म है एंड बीच में माइनस है. तो फाइनल आंसर विल बिकम 0. सो जैसे कि हम बोला था कि डिटरमिनेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर्स इज 0, मतलब ऑफ ऑर्डर 1 एंड 3 एंड 5 ये सब का डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा. ठीक है. सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, हेंस इसका डिटरमिनेंट 0 होगा. एंड सॉल्व करके भी हम मेरा आंसर 0 आया. सो दैट मीन्स ये आंसर करेक्ट है. ठीक है. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें x का वैल्यूज फाइंड करना है. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है? 2 डिटरमिनेंट को इक्वेट किया. सो यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात है कि जब भी ऐसा डिटरमिनेंट इक्वल दिया रहता है तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट नहीं करना है. वो मैट्रिक्स में होता था. ठीक है. 2 मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है. डिटरमिनेंट इक्वल है इसका मतलब क्या? उसका वैल्यूज इक्वल है, उसका एलिमेंट इक्वल नहीं है. एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है बट उसका वैल्यूज इक्वल हो सकता है.
ठीक है। सो यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल है, मतलब उसका वैल्यू पक्का इक्वल है, बट एलिमेंट इक्वल होगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, सॉल्व करके फिर एक्स का वैल्यूज निकालना है। सो यहाँ पे क्या है, पहला डिटरमिनेंट है, मतलब दोनों डिटरमिनेंट के डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है। तो सिंपली क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है किसके साथ, ऑफ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट के साथ। दो सो एक्स इंटू एक्स, सो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2 into 18 will become 36 equal to 6 into 6 will become 36 minus 2 into 18 will become 36, ठीक है। सो ये 36 0 बन जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 36 बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 36, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे इसको 6 स्क्वायर लिख के स्क्वायर कैंसिल नहीं करना, तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। सिंस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो हम लोग को 2 रूट चाहिए हम लोग को, ठीक है, इसीलिए ऐसा सॉल्व करना है। या फिर इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको हम, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं इसको। देन दोनों को क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है, x माइनस 6 को भी 0 से इक्वेट करना है एंड x प्लस 6 को भी 0 से इक्वेट करना है। x सॉल्व करने से 6 आएगा, यहाँ पे x सॉल्व करने से माइनस 6 आएगा, जो हम लोग आंसर यहाँ भी आया था प्लस माइनस 6। नाउ फॉर द सेकंड प्रॉब्लम वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। सो 2 into 1 will become 2 minus 4 into 5 will become 20 equal to 2x into x will become 2x square minus 6 into 4 will become 24. Now 2 minus 20 is minus 18 equals to 2x स्क्वायर माइनस 24, माइनस 24 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 18 प्लस 24 बन जाएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 24 इस तरफ आ गया इसलिए प्लस 24 बन गया। 24 माइनस 18 इज 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, सो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 3, ठीक है। सो दिस इज द आंसर for the fifth question. So these are some basic questions through which you can understand determinant of order 2 and order 3. So in the next video we will see next topic, which is area of triangle using determinants, ठीक है। So stay tuned for the next video, share and subscribe this video. Thank you.